Hello kids, welcome to KD classes. Today I am going to teach all of you lesson 6 from Petals class 5th. The name of the lesson is The Clever Farmer. पहले बच्चों मैं आज आप सभी लोगों को लेसन 6 पढ़ाने जा रहा हूं जो कि पेटल्स क्लास 5th का है। लेसन का नाम है द क्लेवर फार्मर, माने चतुर किसान। क्लेवर चतुर होता है या चालाक, फार्मर किसान होता है। So let us start. This is a story of a clever farmer. यह कहानी चतुर किसान की है, चालाक किसान की है। Who lives on the hillside, जो पहाड़ी पर रहता है। Where farmers do terrace farming, जहाँ पर किसान सीढ़ीदार खेती करते हैं। टेरेस फार्मिंग इसलिए होती है वहां पर क्योंकि ताकि अल्लाह के ना वहां पर पानी का जमाव ना होने पाए। वंस एक बार, ए फार्मर बॉट, एक किसान ने खरीदा, ए फील्ड, एक खेत, नियर ए हिल साइड, पहाड़ी के पास। एक बार एक किसान ने पहाड़ी के पास एक खेत खरीदा। ही देन बॉट ए पेयर ऑफ बुलक्स, बुलक माने तो बैल, पेयर माने जोड़ा, और तब देन माने तब उसने एक जोड़ी बैल खरीदे। एंड बिगेन प्लोइंग दिस फील्ड हैप्पीली, और खुशी से अपना खेत जोतने लगा। हैप्पीली माने खुशी से, प्लोइंग माने जोतना, और खुशी से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। मतलब क्या है, तब उसने एक जोड़ी बैल खरीदे और खुशी से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। हार्डली हैड माने मुश्किल से, ही प्लोड हाफ ऑफ द फील्ड, मुश्किल से आधा खेत जोत पाया था। When a tall man came, तभी एक लंबा आदमी आया। And cried out again angrily, और एंग्री माने गुस्से में, और गुस्से में जोर से चिल्लाने लगा। जब वह मुश्किल से उसने आधा खेत जोत ही पाया था तभी लंबा आदमी आया और गुस्से में चिल्लाने लगा, हे अरे, यू देयर, तुम यहाँ, यू देयर, तुम वहां, माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल, मेरा घर इस पहाड़ी के नीचे है, मतलब तलहटी में है। तलहटी कहते हैं मतलब तल के पास, मतलब नीचे है। What are you doing on my terrace, आप मेरे खेत पर क्या कर रहे हैं। Please do not get angry, be calm, replied the farmer, किसान ने उत्तर दिया। रिप्लाई मैंने उत्तर देना, किसान ने उत्तर दिया। प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, कृपया नाराज मत हो। बी काम मैंने शांत होना, शांत हो जाइए। किसान ने उत्तर दिया, कृपया नाराज मत होइए, शांत हो जाइए। ही सेड फर्दर, उसने आगे कहा। फर्दर माने होता आगे, अतिरिक्त, आगे कहा। आई एम प्लोइंग द फील्ड टू सो द सीड, मैं, सो माने तो बोना, प्लोइंग माने जोतना, और सीड माने बीज, मैं बीजों को बोने के लिए खेत जोत रहा हूं। When I grow the crop, जब मैं फसल उगाऊंगा। I shall share the harvest with you every year, तो हर साल मैं आपको हिस्सा देता रहूंगा। 1 year you take what grows below the ground, मतलब एक साल आप जमीन के नीचे वाला पार्ट लेंगे, या एक साल आप वो भाग लेंगे जो जमीन नीचे होगा। एंड द नेक्स्ट ईयर यू टेक व्हाट ग्रोज अबव द ग्राउंड, और दूसरी साल आप वो भाग लेंगे जो जमीन के ऊपर होगा। मतलब क्या, एक साल आप वो भाग लेंगे जमीन के नीचे होगा, और अगली साल आप वो भाग लेंगे जमीन के ऊपर होगा। द टाल मैन वाज प्लीज्ड, लंबा आदमी खुश हो गया। ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान ऑफ फूलिंग, उसे
उसके पास कोई विचार नहीं था किसान की योजना बेवकूफ बनाने वाली योजना के बारे में, मतलब किसान की बेवकूफ बनाने वाली योजना के बारे में उसका कोई विचार नहीं था, कोई कोई युक्ति नहीं थी। द फर्स्ट ईयर, पहली साल, द फार्मर सोड व्हीट, पहली साल किसान ने गेहूं बोए। ही टुक ऑल द व्हीट, उसने सारे गेहूं ले लिए। एज इट ग्रू बिलो द अबव द ग्राउंड, क्योंकि ये जमीन के ऊपर थे। एंड गैव द रूट्स टू द टालमैन, और इसकी जड़ें जो थी वह लंबे आदमी को दे दी। विच वर बिलो द ग्राउंड, जमीन जो जमीन के नीचे थी। तो यहाँ पर क्या है, उसने सारे गेहूं ले लिए क्योंकि ये जमीन के ऊपर थे, और उसने जड़ें जो थी वह लंबे व्यक्ति को दे दी जो जमीन के नीचे थी। द टाल मैन गॉट एंग्री, बूढ़ा आदमी लंबा आदमी नाराज हुआ। ही टोल्ड द फार्मर, उसने किसान से कहा दैट कि द नेक्स्ट टाइम ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो बिलो द ग्राउंड, कि अगली बार वह हिस्सा लेगा जो जमीन के ऊपर उगेगा। द फार्मर एग्रीड, किसान सहमत हो गया। द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रू ग्राउंडनट्स, अगली साल किसान ने मूंगफलियां उगाई, मूंगफलियां की। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, जब फसल तैयार हो गई। द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंडनट्स, तो किसान ने सारी मूंगफलियां ले ली। एज इट ग्रू बिलो द ग्राउंड, क्योंकि ये जमीन के नीचे उगी थी। एंड द पुअर टाल गॉट ओनली द लीव्स विच वर अबव द ग्राउंड, और बेचारा लंबा आदमी ने केवल पत्तियां ही ली जो जमीन के ऊपर थी, या बेचारे लंबे आदमी को केवल पत्तियां ही मिली जो जमीन के ऊपर थी। इन दिस वे द टाल मैन वाज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन, और इस प्रकार फिर दोबारा किसान से वह लंबा आदमी बेवकूफ बन गया। क्लेवरनेस इज नॉट विजडम, मतलब चालाकी बुद्धिमानी नहीं होती है। हो जाता है बुलक, बुलक माने होता है बैल। उसके बाद में प्लोइंग माने होता है जोतना, हल चलाना। एंग्री माने होता है नाराज, गुस्से में, नाराजी में, गुस्से में। टेरेस माने होता है सीढ़ीदार खेत। और काम माने होता है शांत। सो माने होता है बोना। प्लीज माने होता है खुश होना, संतुष्ट होना। कंप्रेंशन क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड द फार्मर लिव, किसान कहाँ रहता था। तो इसका आंसर डिड हटाएंगे तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी। द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड, किसान पहाड़ी के किनारे रहता था। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड, किस तरह की खेती पहाड़ों पर होती है। टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड, मतलब क्या है कि पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती होती है। वाई वॉज द टालमैन एंग्री, किसान लंबा आदमी क्यों नाराज था। द टालमैन वॉज एंग्री, इतना क्वेश्चन मिल जाएगा। द टालमैन वॉज एंग्री, किसान लंबा आदमी नाराज था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज एट द फुट ऑफ द हिल, क्योंकि उसका जो घर था वह पहाड़ी की तलहटी में था। एंड द फार्मर वाज प्लोइंग द टेरेस देयर, और किसान जो था वहां पर सीढ़ीदार खेत पर हल चला रहा था। Who pleased the tall man and how, मतलब किसने लंबे व्यक्ति को खुश किया और कैसे। तो यहाँ पे क्या जाए, द फार्मर प्लीज द टाल मैन बाई टेलिंग हिम टू शेयर द क्रॉप्स, मतलब क्या है, किसान ने लंबे आदमी खुश किया यह कह करके कि
मतलब फसल बांटने की बात कह करके किसान ने लंबे आदमी को खुश किया, या ऐसे बोल सकते किसान ने फसल बांटने की बात कह करके लंबे आदमी को खुश किया। Who was cleverer, the farmer and the tall man? कौन अधिक चालाक था, किसान या लंबा व्यक्ति? रहेगा द फार्मर वाज क्लेवरर, किसान चालाक था। बिकॉज क्योंकि फर्स्ट टाइम ही शोड व्हीट, क्योंकि पहली बार उसने गेहूं बोए, एंड टुक अपर पार्ट ऑफ द क्रॉप, और उसने फसल का ऊपरी भाग लिया, एंड द नेक्स्ट टाइम अगली बार ही सोड ग्राउंडनट्स, उसने मूंगफलियां बोई, एंड टुक द डाउन पार्ट या लोअर पार्ट ऑफ द क्रॉप, और फसल का निचला भाग लिया। द फार्मर बॉट, किसान ने खरीदा, क्या खरीदा था? ए पेयर ऑफ काउस, एक जोड़ी गाय, ए पेयर ऑफ बुलक्स, एक जोड़ी बैल, ए पेयर बफालोस, एक जोड़ी भैंस, ए पेयर ऑफ हॉर्सेस, एक जोड़ी घोड़ा। तो क्या खरीदा था? यहाँ पर आ जाएगा ए पेयर ऑफ बुलक्स, एक जोड़ी बैल। टू क्रॉप्स, दो फसलें बताइए, विच ग्रो एबव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर उगती हैं, एंड द ग्राउंड, और जमीन नीचे उगती हैं। तो जमीन के ऊपर उगने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? एक तो राइस कह सकते हैं, वीट कह सकते हैं, और क्या ना मैस कह सकते हैं, ठीक है ना, और वार्ले कह सकते हैं। जबकि नीचे कौन सी उगती हैं? नीचे उगती पोटैटोज उगता है, फिर पोटैटो उगता है, और ग्राउंडनट उगता है, कई फसलें उगती हैं नीचे, मतलब नीचे तैयार होती हैं। द ब्लैंक विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, मतलब क्या है कि बॉक्स में दिए गए शब्दों की मदद से ब्लैंक्स को भरिएगा। पहला है द फार्मर सोड सीड्स इन द सॉइल, किसान ने मिट्टी में बीज बोए। नंबर 2, ही टॉट हिज डॉग सम क्लेवर ट्रिक्स, उसने अपने कुत्ते को कुछ चालाकी वाली चालें सिखाई। द राइस क्रॉप वाज डैमेज्ड बाय द फ्लड दिस ईयर, इस साल बाढ़ द्वारा धान की फसल खराब हो गई, नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। रोहन परचेस्ड ए पेयर ऑफ ग्लव्स फ्रॉम द मार्केट, रोहन ने बाजार से ग्लव्स माने तो दस्ताने, एक जोड़ी दस्ताने खरीदे। बी फूल्ड वंस अगेन बाय द शॉपकीपर, मैं दुकानदार द्वारा एक बार फिर बेवकूफ बनने नहीं जा रहा हूँ। बी फूल्ड बेवकूफ बनना। लैंग्वेज प्रैक्टिस देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स इज आर एम, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हें भरिएगा, इज आर एम, ये भरना है। तो आई के साथ तो एम लगता है, और इस एम और इस और एम आर के बारे में बताया था पहले कि अगर कोई चीज एक है तो उसके लिए इज लगाते हैं, और एक से अधिक है तो उसके लिए आर लगाते हैं। ही शी इट इन सब के साथ इज लगता है, जबकि दे के साथ में, यू के साथ में, बी के साथ में, इनके साथ आर लगता है, और आई के साथ एम लगता है। जिसके साथ दैट के साथ में इज लगता है, जबकि दीज और दो के साथ में आर लगता है। आप देखिएगा यहाँ लिखा दिस, मैंने बताया था इज लगता है, क्योंकि यहाँ पर मिसेस काउज क्लासरूम केवल एक ही लोग हैं, इसलिए इज लगा है। यहाँ पर 2 हंग्री रैबिट्स, यहाँ पर 2 है, मतलब प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर आर लगेगा। द काफ एलिफेंट, यहाँ पर जो सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर इज लगेगा, और आई के साथ क्या एम लगता है, और यहाँ पर द पिगलेट्स एंड द कब, 2 प्लूरल नंबर हो गया, इसलिए यहाँ पे आर लगेगा। दे के साथ आर लगता है, दे आर पनिश्ड। द काउ इज सिंगुलर नंबर इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। एक्टिविटी में देखिएगा, ड्रा द इमेज ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म माने क्या होता है? तमाम तक धरातल, धरातल होता है जमीन का तल,
जमीन के रूप वो तो दिए गए हैं, गिवन बिलो इन ए चार्ट पेपर। चार्ट पेपर के हिसाब से, चार्ट पेपर पर विभिन्न प्रकार के जमीन तल दिए गए, उनके बारे में बताना है। ये क्या है, इसे कहते हैं वैली, क्योंकि देखिए वैली होता है घाटी, घाटी जो होती है वो दो पहाड़ों के बीच में होती है, एक पहाड़ी है एक पहाड़ी के बीच में जगह है, इसे बोलते वैली, घाटी। और ये जो है ये है माउंटेन, देखिए ऊपर नीचे पहाड़ है, जिसे बोलते माउंटेन मतलब पहाड़। और ये जो है इसे बोलते हैं, ये देखिए पूरे में देखिए सी है, पानी है, बीच में देखिए टापू है, ये पार्ट है, ये वाला क्या है, ये जमीन है। तो ये जब चारों तरफ जमीन से चारों तरफ समुद्र गिरा हुआ भाग, पानी गिरा हुआ भाग क्या होता है, आइलैंड मतलब द्वीप होता है। इसके बाद में इधर देखिएगा ये ऊंचा नीचा पार्ट है, नीचा है फिर ऊंचा है, ये ऐसा पार्ट क्या होता है, इसे बोलते प्लेट्यू मतलब पठार बोलते हैं। और ये जो पार्ट है ये देखिए ये सब क्या है, ये हिल है। और इसके बाद में ये जो है पार्ट ये प्लेन है मतलब मैदान है, एक तरह जमीन मालूम पड़ रही है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट and share it to others who are new to my channel. Thanks.